एक दिल छू लेने वाली कहानी सच्चे प्रेम, त्याग और भाग्य के खेल की है। बहुत समय पहले एक शांत गांव था, मधुवनपुर। चारों तरफ हरियाली, खेत, कुएं और दूर तक फैली पगडंडियां। इसी गांव में एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब किसान रहता था, रामू। उसके पास जमीन तो थी, पर हल खींचने के लिए बैल नहीं। हर सुबह रामू उठता, माथे पर गमछा बांधता और खुद ही रस्सी पकड़कर हल खींचता। गांव वाले उसे देखकर हंसते, अरे देखो, किसान बैल बन गया है। रामू सब सुनता मगर मुस्कुराता रहता। उसकी आंखों में बस एक सपना था, खेत में फसल लहराती हो और मां की दवा के लिए पैसे जुट जाएं। लेकिन फिर एक दिन एक बूढ़ी गौरी उसके खेत के किनारे आ खड़ी हुई। गौरी की हालत बहुत खराब थी। शरीर पर हड्डियां ही दिखती थीं, मगर आंखों में अपनापन था। रामू उसे देखकर चौंक गया। इतनी उम्र, इतनी थकान, फिर भी ये गाय यहां क्या कर रही है? रामू ने पास जाकर देखा, उसकी पीठ पर गहरे घाव थे, मानो किसी ने उसे मारा हो। क्या ये किसी से भाग कर आई है? रामू उसे घर ले गया, चारा पानी दिया, प्यार से सहलाया और नाम रखा गौरी। उसी रात गांव में एक चोरी हुई और अगली सुबह रामू के दरवाजे पर पंचायत खड़ी थी। मुखिया चिल्लाया, रामू, तुम्हारे पास एक नई गाय कहां से आई? गांव के सेठ की गाय कल रात चोरी हुई है। रामू हक्का बक्का रह गया। सेठ ने गाय को देखा और कहा, हाँ, यही मेरी गौरी है। रामू ने जवाब दिया, अगर ये आपकी होती तो आपके घर से भागकर मेरे खेत में क्यों आती? पंचायत में बहस शुरू हो गई। फैसला हुआ, अगर गौरी 2 दिन में खुद से अपने मालिक को पहचान लेती है तो वही सही, वरना रामू की मानी जाएगी। अब गांव में सभी की निगाहें 2 दिन बाद के उस फैसले पर थीं। रामू ने इन 2 दिनों में गौरी को और भी ज्यादा सेवा दी। उसका घाव धोया, हल्का दूध निकाला, हर रात उसके पास ही सोया। जब वो दिन आया, पंचायत बैठी। गौरी को छोड़ दिया गया और दोनों तरफ से नाम पुकारे गए। सेठ, गौरी, इधर आ बेटी। गौरी खड़ी रही। रामू, गौरी। और वो दौड़कर रामू के पास आ गई। भीड़ सन्न। सेठ गुस्से में तमतमाया, लेकिन अब किसी को शक नहीं था, उसने रामू को अपनाया था। गौरी अब हल खींचने लगी। धीरे धीरे फसलें उगने लगी। रामू की जिंदगी बदलने लगी थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, गौरी खड़ी खड़ी बाहर देख रही थी। रामू ने पूछा, क्या हुआ गौरी? वो कुछ देर में खेत की ओर चल पड़ी। रामू उसके पीछे पीछे गया और देखा फसल के बीच कुछ चमक रहा था। वहां से निकली एक पुरानी लोहे की पेटी। उसे खोला, उसमें रखे थे कुछ पुराने सिक्के, गहने और ताम्रपत्र। रामू घबरा गया, ये खजाना यहां कैसे आया? और तभी अगले दिन एक बूढ़ा साधु गांव आया। उसने गौरी को देखा और तुरंत झुक गया। ये गौरी साधारण नहीं, ये उस महल से आई है जो अब खंडहर हो चुका है। गांव वालों ने पूछा, कैसा महल? साधु ने कहा, यह गौरी कभी रानी की सेवा में थी। रानी ने मरने से पहले एक खजाना खेत में गाड़ा था। गौरी उसे ढूंढकर उस इंसान तक पहुंचाना चाहती थी जो योग्य हो। रामू सन्न रह गया। गौरी उसके पास आकर सिर झुकाकर थी। अब रामू के पास दौलत थी, मगर गांव के सेठ, मुखिया और जमींदार उस खजाने पर नजर गड़ाए हुए थे। एक रात रामू की झोपड़ी में आग लगा दी गई। रामू ने किसी तरह गौरी को बचाया।
गांव में अफवाह फैली, रामू के पास खजाना है। अब उसे गांव छोड़ना पड़ा। रामू और गौरी एक जंगल में आ गए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्हें एक घायल भालू मिला। रामू ने उसकी पट्टी की। अगले दिन भालू का परिवार आया और उन्हें जंगल के गुप्त रास्ते दिखाए। रामू को पता चला जंगल के उस पार एक पुराना आश्रम है जहां उसे शरण मिल सकती है। लेकिन रात को गौरी अचानक गायब हो गई। रामू ने रात भर खोज की। एक नदी के पास उसे गौरी मिली, घायल अवस्था में। वहां शिकारी जाल बिछा चुके थे। गौरी ने रामू को देखा और जैसे कुछ कह रही थी, अब तू आगे जा, मेरा काम पूरा हो गया। गौरी ने अंतिम सांस ली। रामू फूट फूट कर रोया। लेकिन गौरी के शव के नीचे कुछ और था, एक सोने का बटुआ और एक चिट्ठी। जिसने मेरी सेवा की उसे ही मेरा सब कुछ मिलेगा। रामू उस चिट्ठी के साथ आश्रम पहुंचा। वहां संतों ने उसे सच्चा सेवक मानकर गांव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य सौंपा। रामू ने अपनी सारी दौलत गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद में लगा दी। गौरी की एक मूर्ति गांव में बनवाई गई। जहां सेवा है वहीं सच्चा धन है। सच्ची सेवा का फल हमेशा मिलता है। त्याग, प्रेम और सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंत में वही विजय होती है। पशु भी भावनाओं से भरे होते हैं, हमें उन्हें समझने की जरूरत है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।